जैसे ही मैंने व्लॉग के लिए मोबाइल उठाया है और उत्कर्ष आ गए हैं। उनकी बस जस्ट अभी नीचे आके रुकी है। मैंने सोचा मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ क्योंकि उसने मुझसे कहा था मम्मा अब आप बना लिया करना, मुझे देर हो जाएगी। चलो फिर मैं देखती हूँ, पहले उसे बुला लूँ। खुद से ही भाग के आ रहा है ऊपर। आज उसका कंपटीशन था, मुझे तो रिजल्ट पता चल गया है, उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था। लेकिन अभी देखिएगा दौड़ के आएगा और भाग के बताएगा अपना रिजल्ट। आज मैंने जो है ना अपने इन प्लांट्स को भी नहलाया है, अच्छे से इनको स्प्रे किया है पूरा प्रॉपर। और ये इसमें छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी पत्तियां आ रही हैं, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये बड़ी हो जाए, और इसमें भी आने वाला है, शायद आ जाएगा। और जो है यहाँ तो सब ठीक ही रहा। ये पूरी तरह से मेरा मर गया एरिका पाम, पता नहीं इसको क्या हुआ, कुछ अजीब टाइप का कीड़ा इसमें मैंने देखा था, उसने पूरा खा लिया इसको। अब मैं एक और न्यू मंगाऊंगी। बाकी सब ऐसे ही मुझे लगता है ये तेज़ धूप इनमें पड़ रही है, क्योंकि बीच में ओस पड़ी थी तो मैंने यहाँ पे रख दिया था। सो ओवरऑल इनका हाल ऐसे ही खस्ता खस्ता सा है। चलो बुलाती हूँ उसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। ब्लॉग तो मैं शुरू कर ही रही थी, तब तक उत्कर्ष आ गए, तो मैंने सोचा चलो आ गया है बच्चा तो आज ले लेती हूँ उसे भी साथ में। और सबसे बड़ी बात यह कि आज इनका कंपटीशन था। आज इनके यहाँ जो है स्पोर्ट्स कंपटीशन थे, जिसमें उत्कर्ष ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आज इनको हाउस ड्रेस पहन के जाना था, और वो ड्रेस में ही आके बैठा है, अभी अभी जस्ट उतरा है। और वो खुद से बताएगा कि क्या हुआ है। बताओ भैया। मेरा ग्रुप थर्ड आया है और मैं थर्ड आया हूँ। ठीक है, चलेगा। फर्स्ट एमरल्ड, सेकंड टोपैज, थर्ड रूबी एंड फोर्थ इज सफायर। चल ठीक है, थर्ड आए हैं ये, क्योंकि अब क्योंकि क्या होता है भाई, कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा ही। और इसके पापा भी थे वहां पे कंपटीशन में, तो उन्होंने तो मुझे फटाफट वीडियो भी दिखा दी थी और फोटो वगैरह भी भेज दी थी। और उसमें इनकी परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख ली थी कि ठीक है, बच्चों का हो ही जाता है आगे पीछे। और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है कि ये थर्ड क्यों आया या फर्स्ट क्यों नहीं आया। रीजन बीइंग कि हम लोग जो है घर में इतनी ना इसको प्रैक्टिस कराते हैं, ना हमारे घर में कोई इसके साथ करवाने वाला है। मैं तो इस बात को एकदम दिल से मानती हूँ। आज जब ये मॉर्निंग में जा रहा था तब तो हमें पता चला कि इनका कॉम्पिटिशन है। तो सम हाउ जब आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप फर्स्ट आने की उम्मीद तो छोड़ ही दो, मेरा ये मानना है। जब एग्जाम होता है तो हम सब लगे होते हैं, हम सब इसको देखते हैं कि बच्चे ने पूरा सब्जेक्ट पूरी तरह से लर्न किया कि नहीं। एक दो बार ओरल एग्जाम ले लेते हैं। लेकिन इसका स्पोर्ट्स कंपटीशन था ना, इसके पापा ध्यान दे पाए, वो तो वैसे ही थके हारे लौटे थे। और मुझे मालूम भी नहीं था, और अगर मालूम भी होता तो मैं कौन सा तीर मार देती, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बहुत कम नॉलेज है स्पोर्ट्स की। तो समहाउ ठीक है, अगर ये इनका ग्रुप थर्ड आया है रूबी हाउस, तो कोई बात नहीं। सारे टीचर्स की मेहनत है, जैसा जिसका बच्चों का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही सबका रिजल्ट अनाउंस हुआ। और उत्कर्ष ने बोला कि भाई हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मम्मा, वो बीच में रेत बहुत ज्यादा थी वहां पे, तो मुझे दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। इट्स ओके। तो एक मिनट, आप खाना खाओगे अभी? चलो आपको खाना दे दूं, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। दोस्तों मैं आ गई हूँ उत्कर्ष को खाना देकर। उत्कर्ष अपना अब लंच ले रहे हैं, टीवी देखते देखते। एक साउथ इंडियन मूवी इसको बहुत पसंद है, और इस समय मम्मी जी ना साउथ इंडियन मूवी देखती हैं, तो ये उन्हीं के पास बैठ के अपना खाना खाता रहता है। और आधे टुकड़ी मूवी इसको मिलती है देखने को, वो आराम से देख लेता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? हाँ, मुझसे किसी ने थायराइड के लिए कुछ योगा पूछा है किसी ने। और योगा से रिलेटेड मेरे पास ना 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि सबको ऑलमोस्ट मालूम है कि विवेक जी योगाचार्य हैं, योगा कराते हैं, योगा मतलब इंस्ट्रक्टर हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए हाँ, उनसे मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और वो मुझे कुछ योगा वोगा बताते हैं ना, तो मैं उनका मजाक उड़ा देती हूँ और योगा नहीं करती हूँ। तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और फिर यही होता है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करूं, तो वो मुझसे पहले बदला लेते हैं कि पहले ये वाला योगा करके दिखाओ फिर बताऊंगा। तो ये मेरे लिए बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि मुझे ना योगा में पता नहीं क्यों सम हाउ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो बीच बीच में कभी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे, तो मैं जरूर से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अरे अंकिता घमंडी है, नहीं ऐसा नहीं है। मुझसे होता ही नहीं है योगा। योगा का नाम आता ही मेरे कान में पता नहीं क्या होता है बॉडी में। एक्सरसाइज हम सब करते हैं, प्राणायाम हम सब करते हैं। जब आपको खांसी वांसी आती है, गहरी सांसें चलती हैं या कुछ, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट हम योगा ही कर रहे होते हैं।
लेकिन होता है कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम। तो थायराइड के लिए योगा पूछा है और मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी उनसे बात करने की। लेकिन अभी इस टाइम पे हम लोग बाबूजी को लेके ही थोड़ा सा परेशान है दोस्तों, क्योंकि उनको तुरंत के तुरंत हमें किसी डॉक्टर को दिखाना है। उनके पेट का दर्द बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एडमिट होने की बात थी, मगर हम वहाँ एडमिट नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें यहाँ तो एडमिट करना ही होगा ना, उसका ट्रीटमेंट तो वही एकमात्र ऑपरेशन है। तो ये लोग डॉक्टर्स से कंसल्ट कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट वगैरह ले जाके कि किस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, लेजर हो सकता है, क्या हो सकता है, एज पॉसिबल एज कम पेन हो, कम तकलीफ हो और उनको आराम आ जाए। तो उसी में हम लोग लगे हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने हमेशा आप लोगों से शेयर की है कि ये उत्कर्ष का बर्थडे मंथ है। उसको अपने बर्थडे के उस टाइम पे ना बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वो पूरे साल भर हम लोगों से जिद नहीं करता है, पूरे साल भर उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब भी उसे कुछ चाहिए होता है, उसका एक ही सेंटेंस होता है, मम्मा मेरे बर्थडे पे ये कर दीजिएगा, मम्मा मेरे बर्थडे पे ये कर दीजिएगा। और इस बार उसका वो बर्थडे ही हमें खटाई में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बाबूजी का ऑपरेशन भी कराते हैं तो हमें छुट्टियां चाहिए। इसके पापा की छुट्टियां होनी है वही 25 दिसंबर के आसपास, और वही टाइम पीरियड है उसके बर्थडे का। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं दोनों को कैसे मैनेज करूँ। दोनों चीजें जरूरी है मेरे लिए। एज अ मदर मैं बच्चे को भी खुश रखना चाहती हूँ, और बाबूजी की तकलीफ देख के हमें लगता है कि सारी दुनिया को छोड़ो, पहले उनको देखो, पहला उनका काम करो। तो मैं इसी उधेड़ बुन में लगी हूँ। सुबह से शाम मेरे मन में दोनों चीजें चलती रहती हैं, और साथ में अपना खुद का तो उतार चढ़ाव होता ही होता है, और मेरी मम्मी जी का भी होता है, क्योंकि मम्मी जी भी पैरालाइज्ड हैं और उनको भी समहाउ थोड़ा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब जैसे मुझे सर्दी जुकाम हुआ तो उनको तो लगना ही लगना है, क्योंकि हम साथ में ही रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं घर में दोस्तों। तो देखती हूँ, अगर योगा मुझे कुछ पता चला तो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगी। उनसे ही बोलूंगी कि कुछ पर्टिकुलर आपकी वीडियोस हो या कुछ आपके पास हो मैसेज, तो आप दे दीजिए, वो उसे मैं अलग से आप लोगों के लिए डाल दूंगी। दुनिया भर के रोग हैं। वैसे योगा आप लोग ढूंढेंगे तो यूट्यूब पे तो हजारों मिल जाएंगे, मैं कह नहीं सकती। लेकिन शायद आप लोग मुझसे इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आप लोग मुझसे परिचित हैं, और मैं आप लोगों को पर्टिकुलर उस चीज के लिए बताऊंगी। और आप लोग अगर उसे कर रहे होंगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस उससे रिटर्न मुझे बता सकते हो, मैसेज के थ्रू या जैसे भी आप बताओ। तो समहाउ शायद इसलिए लोगों का विश्वास है कि मैं उन लोगों को बताऊंगी। और स्पेशली योगा पूछा है तो योगा तो मुझे ढूंढना होगा। और आज अकेली ब्लॉग अपना बना रही हूँ तो अजीब सा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि समहाउ मुझे आदत पड़ गई है उत्कर्ष की। और अब बच्चा है, थक जाता है, तो मैं वैसे भी सोच रही थी कि कुछ अब ऐसा चेंज लाऊंगी अपने व्लॉग्स में कि जो हम एक जगह बैठ के हमेशा बातें करते हैं, समहाउ उसमें थोड़ा सा मुझे चेंजेस तो करना ही करना होता है। हमेशा आप एक जैसी वीडियो चलाते हो तो लोग भी बोर हो जाते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव तो लाना ही चाहिए। लेकिन देखते हैं, मैं बता रही हूँ ना, मन में बहुत कुछ चलता रहता है, बस उसे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ, एट ए टाइम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज तो सब चल ही रहा है। और वैसे भी व्लॉगिंग जब हम लोग करते हैं तो व्लॉग में अपने से जुड़ी हर एक चीज आप लोगों को बताते हैं, सामने वाला उसे बहुत ध्यान से सुनता है, और उसे भी अगर उस बारे में कुछ मालूम होता है तो वो कमेंट के थ्रू हमें जरूर हेल्प करता है। और मेरी तो कई बार कई लोगों ने बहुत हेल्प की है। अभी भी मैंने खांसी वगैरह का जिक्र किया तो कई सारे लोगों ने कुछ सिरप्स बताए हैं, किसी ने कुछ आयुर्वेदिक वो आता है ना औषधि वगैरह बताई है, उसमें से एक दो मैंने मंगाई है। और चूंकि शहद तो वैसे भी बहुत फायदा करती है, गले के लिए बहुत आरामदायक होती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ट्राई कर लेती हूँ। शीतोपलादी चूर्ण किसी ने बताया था, इसका नाम मैंने बहुत पहले भी सुना था और शायद कभी बचपन में खाया भी है, तो देखती हूँ ट्राई करके। और थोड़ा तो मुझे, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत आराम है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत आराम है मुझे। मैं टच वुड यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं ना खांसी नहीं हूँ आज सुबह से, मुझे बहुत आराम है। तो बस अगर ये आराम ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, मेरी गाड़ी पटरी पे रही, तो मैं आप लोग जो भी कुछ डिमांड कर रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, मैं फटाफट उसे पूरा करती चलूंगी। और कोशिश रहेगी कि हर दिन ब्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेटिव, जैसा मेरा हमेशा से होता था वैसा हो। लेकिन बस यही है कि पहले मैं बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें जरूर आप लोगों के साथ शेयर करती थी। मेरा कोई भी व्लॉग इसके बिना पूरा होता ही नहीं था। लेकिन बीच में कुछ ऐसे अजीब अजीब से कमेंट्स आए थे ना कि आप जो है बस इसका प्रचार कर रही हैं, उसका प्रचार कर रही हैं, आप जो है ऐसे बोल देती हैं, अरे क्या गारंटी। तो फिर मुझे लगा छोड़ो यार, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आखिर हर कोई किसी ना किसी चीज का हल निकाल ही लेता है। मैं क्यों होम रेमेडी सबको बताऊं, मैं क्यों ही बताऊं ये सुनने के लिए, ये पढ़ने के लिए। तो फिर समहाउ मैंने जो है छोड़ दिया। तो इस वजह से मैंने जो है अपना डाइवर्ट कर दिया था, पूरा कंसंट्रेशन दूसरी तरफ में ले गई थी अपने व्लॉग को।
मतलब बातों से कुछ मसलों को हल किया जा सकता है, तो बस मैं उस तरफ चली गई थी। होम रेमेडीज मैंने काफी सारी छोड़ दी थी, जबकि मेरा व्लॉग कभी भी उसके बिना पूरा ही नहीं होता था दोस्तों। उत्कर्ष भी आ गए हैं खाना खा के, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को एंड कर लूँ, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मिलूंगी अब आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खूब खूब सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट भर भर के कीजिएगा, कुछ भी अगड़म बगड़म नहीं, लेकिन आप लोगों की एडवाइस मेरे बहुत काम आती है दोस्तों, और मैं बहुत अच्छे से उनको जरूर से पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा, उसे समझा, अपनी एडवाइस दी, तो आप समझ सकते हैं आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा दिखती है, एक नई उम्मीद जगती है। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। Bye bye and thank you for watching. Thank you.